कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण बैठे हैं। पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले धन्यवाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। आप सबकी जानकारी में होगा कि हम लोगों ने 28 को, 29 को और आज 31 को जो घटना घटी, राहुल जी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, क्यों हुआ, क्या कसूर था, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि लगातार हम इस बात को हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में कंटिन्यू अपने तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, मीटिंग्स के द्वारा हम लोग कर रहे हैं। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखने के लिए आई हूँ कि देखिए, हम लोग का मीडिया के माध्यम से सत्ताधारियों पे एक प्रश्न है कि आखिर राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन के लिए सदन से उनको निलंबित किया गया, कसूर क्या था? एक विपक्ष की भूमिका निभाना उनका कसूर था। देखिए, जो लोकसभा से सांसद जीतकर आता है, जनता उसको अपना प्रतिनिधित्व सौंपती है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि सदन के भीतर अगर सत्ता पक्ष और सरकार घोटालों को शह दे रही है, उनकी नीतियां सही नहीं है, आवाम के लिए सही नहीं है, तो विपक्ष सवाल पूछता है। राहुल गांधी जी का कसूर क्या था? क्या उनका कसूर था कि वो विपक्ष के रूप में सवाल पूछ रहे थे? क्या उनका कसूर ये था कि उन्होंने घोटाले की चर्चा की? क्या उनका ये कसूर था कि जो अडानी नाम का शख्स है और जो उसकी कंपनी है, ये हम नहीं कह रहे, क्या वो प्रधानमंत्री के मित्र है? क्या ये उनका कसूर था? क्या राहुल जी का ये कसूर था कि उन्होंने शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए जिसका कोई भी प्रूफ नहीं है? क्या ये राहुल गांधी जी का कसूर था? उन्होंने सवाल किया कि बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, वहां पे क्या बातें हुई, क्या सौदे हुए, क्या ये कसूर था? ऑस्ट्रेलिया में हमारे एसबीआई के चेयरमैन अडानी साहब और मोदी साहब की फोटो है, वो तथ्य दिखाया और क्या वहां पे डील हुई? $1 बिलियन का वहां पे जो ऋण है वो स्वीकृत होता है। क्या ये कसूर था? क्या ये कसूर था कि अडानी जी कुछ सालों में 609 नंबर से दूसरे नंबर पे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हो गए? ये सदन में पूछना एक विपक्ष के रूप में राहुल गांधी जी का कसूर था? या ये पूछना कि चंद सालों में अडानी साहब की जो संपत्ति है 12 लाख करोड़ रुपए हो गई? क्या ये सवाल पूछना कसूर था? क्या ये पूछना कसूर था कि प्रधानमंत्री साहब, लोग कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के मित्र हैं? क्या ये कसूर था कि प्रधानमंत्री और मोदी अडानी साहब की फोटो, जब वो मुख्यमंत्री थे तो अडानी साहब के प्लेन में थे, जब वो प्रधानमंत्री हुए तो अडानी साहब उनके प्लेन में थे? तो क्या ये सदन में पूछना राहुल गांधी जी का कसूर था? अब मैं तीसरी बात कहती हूँ कि एक विपक्ष का काम अगर विपक्ष का लीडर नहीं निभाए तो क्या ये अपने लोगों के साथ, देश के साथ दगाबाजी नहीं है? क्या विपक्ष में रहकर घोटालों की चर्चा करना, क्या ये कसूर और ये पाप था? क्योंकि 7 तारीख को राहुल जी का भाषण होता है मोशन ऑफ थैंक्स में, वो अडानी के घोटाले की चर्चा करते हैं, तथ्य के साथ वो प्रश्न पूछते हैं और उसके चंद दिन के बाद जो 1 साल से केस विड्रॉ किया हुआ था वो रीओपन हो जाता है। चंद दिन में
सुनवाई हो जाती है। चंद दिन में ये सारा घोटाला 1 महीने में होता है। 23 तारीख को राहुल गांधी जी को बुलाया जाता है और उनको सजा दे दी जाती है और विदिन 24 घंटे में 24 तारीख को हम लोग सदन में शुक्रवार पहुंच रहे हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक 12 साढ़े 12 हमें खबर आती है कि राहुल गांधी जी को सदन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। क्या विपक्ष के रूप में अडानी की चर्चा ही सबसे बड़ा राहुल गांधी का दोष था? हम प्रधानमंत्री से आपके द्वारा सवाल कर रहे हैं, वो आपके मित्र हैं कि नहीं ये तो आप बताएंगे, लेकिन अगर आपके मित्र हैं तब भी रहेंगे तब भी क्या इससे पहले घोटालों की जांच नहीं हुई? क्या इससे पहले जेपीसी नहीं बनी? क्या नरसिम्हा राव ने वाजपेयी की रिक्वेस्ट पे जेपीसी नहीं बनाई गई थी और हम लोगों ने नहीं मांगा था? क्या सत्ता पक्ष का प्रधानमंत्री का डर यही है? क्योंकि आप जो लगातार विपक्ष मांग कर रहा है, जो मांग राहुल गांधी जी ने भी की थी, उसमें हम किसी को भी बुलाने का राइट रखते हैं। जो बांग्लादेश में क्या बात हुई, श्रीलंका में क्या बात हुई, ऑस्ट्रेलिया में आप अडानी जी को क्यों लेके गए? एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, तमाम चीजें सिर्फ एक कंपनी को क्यों दे दी गई और शेयर कंपनियों में 20,000 करोड़ कैसे आए? क्या इनकी जांच के लिए जो तमाम लोगों को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बुला सकती है, क्या सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री को ये डर है कि अगर वो बुलाएंगे तो एक तो उनकी मित्रता साबित हो जाएगी, दूसरा घोटाला सामने आ जाएगा? हम प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं बार बार लगातार कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। तो क्या यह चोर की दाढ़ी में तिनका है? क्या इसी वजह से राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया गया है? हम लोग तो पीएम साहब को कह रहे हैं कि आप बोलिए आपके मित्र थे, हैं, रहेंगे, लेकिन ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के तर्ज पे आप ये क्यों नहीं कह पा रहे कि अगर मेरा मित्र भी है, अगर घोटाले में शामिल है तो जांच उसकी भी होगी और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी। जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ राहुल जी का मानहानि के केस में, जिस व्यक्ति का मानहानि हुआ हो वो केस करता है। बीजेपी के जिस सांसद ने 2019 के कर्नाटक के भाषण में सूरत में आप केस करते हैं, क्या उस व्यक्ति का मानहानि हुआ? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसके बाद 24 घंटे के भीतर क्या डर था कि राहुल गांधी जी को सदन से बाहर कर दिया गया? क्या ये लोकतंत्र पे सबसे बड़ा धब्बा और आघात नहीं है? क्या आप ये बताना चाहते हैं पहले तो आप सदन के बाहर जितने भी विपक्षी लोग हैं, अगर आपकी नीतियों के खिलाफ, नोटबंदी के खिलाफ, आपके काले किसानों के कानून के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अडानी घोटाले के खिलाफ जो भी विपक्षी ईमानदारी से आपसे मिले बगैर जो बातें कर रहा है, तो बाहर में आप ईडी, सीबीआई, आईटी के छापे पड़वाते हैं। क्या ये पानी सर से ऊपर नहीं हो गया कि आज सदन के भीतर देखिए, हमारा देश लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है वो सदन होता है और सदन की पंचायत का अधिकार है पक्ष और विपक्ष का, वाद विवाद का और सवाल पूछने का। आज क्या प्रधानमंत्री और भाजपा ने ये साइलेंट ऐलान कर दिया है कि विपक्षी सत्ता पक्ष के घोटालों के बारे में चर्चा नहीं कर सकता है और अगर वो प्रधानमंत्री का मित्र है तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। और अगर आपने सदन के भीतर अगर इस तरह घोटालों की चर्चा की और सत्ता पक्ष से प्रश्न पूछा
उनसे जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांग की तो आपको सदन से बर्खास्त करने में भी सत्ता पक्ष वाले नहीं सोचेंगे। तो ये चीजें हम आपके बीच में लेकर आए हैं, पूरे रिकॉर्ड के साथ। अब आपके बीच वो डेट वाइज आपको प्रेस विज्ञप्ति भी देंगे। आज एक सबसे बड़ा सवाल आपके माध्यम से हम लोग करने आए हैं कि आखिर राहुल जी का क्या कसूर था, क्या ये अडानी और मोदी साहब का रिश्ता क्या है। लेकिन कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है, डरने वाली नहीं है। भाजपा के जो मंशा है उसको हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि ये सिर्फ पार्टी का रुख या पार्टी का मसला नहीं है, ये देश के लोकतंत्र का मसला है, ये देश के लोकतंत्र को खत्म करने का मसला है, और ये देश में फैले भ्रष्टाचार को चुप रहने का हमें एक तरह से धमकाया जा रहा है, ये उसका मसला है, ये लोकतंत्र को खत्म करने का मसला है। हम लगातार अडानी घोटाले के बारे में प्रश्न पूछते रहेंगे, चाहे आप राहुल गांधी जी को सदन से बाहर करें या सदन के भीतर करें। कांग्रेस और पूरा विपक्ष लगातार इन सवालों को पूछेगा, लगातार महंगाई बेरोजगारी की बात करेगा, और जब तक आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बना देते हैं, पूरा विपक्ष लगातार आपसे प्रश्न करता रहेगा और लगातार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करता रहेगा और लगातार आपसे पूछेगा कि ये 20,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों में कहां से आए और ये इनकी संपत्ति कुछ सालों में 12 लाख करोड़ रुपए कैसे हुई। आज नहीं तो कल भाजपा को इन सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। आप सब